जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज हम एक संगत जी का सत्संग सुनेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि गुरु जी कैसे संगत के रूप में आकर हमें दर्शन देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु जी हमें अपने बड़े मंदिर का बुलावा कैसे देते हैं। संगत जी, ये सत्संग पूरा सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी से 2022 में जुड़ी थी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो सारी संगत से और जय गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ। मेरा ये पहला सत्संग है, पता नहीं कैसे शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ही करा रहे हैं जो भी है मेरे पास बोलने के लिए। तो जो भी कोई भूल चूक गलती हो उसके लिए क्षमा कर देना सारी संगत जी, गुरु जी। मैं अपने सत्संग की जो शुरुआत करना चाहती हूँ मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। आप सब भी मेरे साथ जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के साथ 2022 में ही जुड़ी थी। मंथ मुझे बिल्कुल याद नहीं है, गर्मियों का टाइम था। मैं बहुत परेशान थी उस टाइम। एक्चुअली मेरी शादी 2006 में हुई थी और 2020 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक से। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी। एक साल ही बीता था 2021 से 22 का। तो समझ नहीं आ रहा था, जहाँ पर जॉब करती थी वहाँ से ना कोई सैलरी मिलती थी, ना कोई मोटिवेशन मिलती थी। चारों तरफ से परेशानियां परेशानियां, ना मायके से सपोर्ट ना ससुराल से सपोर्ट। इस टाइम सब ऐसे हो गए हैं कि कोई जानता ही नहीं है कि मैं कौन थी। सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम बताना भूल गई। मेरा नाम सोनिया शर्मा है, मैं गाजियाबाद से हूँ। और उसी दौरान जब मैं परेशान रहती थी, मेरे ही एक ऑफिस की मैम ने बोला कि तुम परेशान क्यों रहती हो, सब अच्छा हो जाएगा, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। उन्होंने बस मुझे ये कहते हुए बोला कि गुरुजी की शरण में आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पूछा गुरुजी कौन है? उन्होंने बोला छत्रपुर मंदिर है, वहाँ पर गुरुजी हैं, आप कभी दर्शन के लिए जाना। और मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ लिंक सेंड किए यूट्यूब पर उनकी वीडियो देखने के लिए। तो मैंने वीडियोस वगैरह देखी। मैं एक देखती थी, दूसरी देखती थी, तीसरी, ऐसे देखती रहती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मैं वीडियो देखते देखते बोलती थी कि गुरुजी आप मुझे इस मंदिर में ज़रूर बुलाइए, बहुत ही प्यारा मंदिर है ये तो। बड़े मंदिर की जो शिवलिंग थी वीडियो में आती थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें जो गुरुजी के जो सब बताते थे, ऐसे हैं, बहुत कृपा करते हैं। तब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी नहीं है हमारे बीच। तो ऐसे ही मैं वीडियो देखती रही। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन किया कि मैं होके आऊँ। बस मैंने लोकेशन और एड्रेस वगैरह भी सब निकाली गूगल से और अपने आप ही मेट्रो से मैं गाजियाबाद से दिल्ली छत्रपुर मंदिर जहाँ पहुँची। वहाँ जाके मुझे मेट्रो स्टेशन से एक लेडी साथ में मिली। कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे अंग संग सदा ही रहते हैं। उस लेडी ने मुझसे कहा ऑटो में बैठते ही कि आप बड़े मंदिर जा रहे हो? मैंने बोला हाँ जी। कि चलो मैं भी वहीं जा रही हूँ। वो पूरे सफ़ेद चोले में थी मेरे साथ, सफ़ेद कुर्ता दुपट्टा प्लाजो जो भी पहना था। वो मेरे साथ बड़े मंदिर गई, मुझे अच्छे से दर्शन कराए और उधर से भी आते वक्त सब कुछ मुझे मेट्रो तक भी छोड़ा और सब कुछ बताती हुई आई कि तुम्हें खुशबू आ रही है क्या गुलाबों की? अगर खुशबू आए तो समझ जाना गुरुजी आपके आसपास ही हैं। गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया। फिर मुझे भी बहुत समझाया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी को मानो और उनका और कुछ नहीं करना है, मंत्र जाप किया करो और अपने। उन्होंने मुझे वहाँ से एक स्वरूप भी दिलवाया, छोटा सा स्वरूप। वो फर्स्ट टाइम मेरे घर में आए थे गुरुजी उस दिन। तो उन्होंने मुझे मेट्रो तक छोड़ा
तो मुझे तो आज भी वही चीज़ें फ़ील होती हैं कि शायद मुझे गुरुजी ही मेट्रो से लेने आए थे, मेट्रो स्टेशन से बड़े मंदिर तक, क्योंकि मैं बहुत अजीब-सी हो गई थी कि कहाँ जाऊँ, कैसे जा पाऊँगी, घबरा रही थी। तो वो सारी घबराहट दूर हो गई। बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छे से दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। बस उस दिन से 2022 में और अभी तक 2023 चल रहा है, तो अभी तक ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ कुछ चमत्कार हुआ है, लेकिन हाँ, गुरुजी का आशीर्वाद तब से मेरे साथ है। मेरे काम बनते रहते हैं, ऐसा नहीं है किसी काम में रुकावट भी नहीं आती। देखो संगत जी, ये तो परेशानियां हैं, सबके साथ चलती रहती हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, वो मेरे साथ भी है। लेकिन मुझे गुरुजी पर पूरा अटूट विश्वास है कि एक दिन वो मेरी सारी परेशानियों को, बाधाओं को दूर कर देंगे और मुझे पहले जैसा ही अपना जीवन मिलेगा, जिससे कि मैं अपनी मेरी बेटी का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके और सब कुछ अच्छा रहे। बस ये ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक सत्संग था। आप प्लीज़ मुझे इस चीज़ में सपोर्ट कीजिए, गुरुजी से प्रेयर कीजिए कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरी बेटी 10th क्लास में है, उसकी फ़ीस वगैरह के लिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो आप गुरुजी से प्रे करिएगा, अरदास करिएगा कि इस बच्ची के फ्यूचर के लिए वो सिक्योर करें, मुझे हिम्मत दें और बहुत बहुत आशीर्वाद दें। और बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा हम सब पर बनी रहे। गुरुजी सबका भला करें, सर्बत दा भला करें, सब पर मेहर करें, सब पर कृपा करें। बस और कुछ नहीं चाहती। मुझे वैसे अभी तक गुरुजी ने कोई दर्शन दिए नहीं हैं, ड्रीम दर्शन नहीं दिए हैं। वैसे तो मुझे बटरफ्लाई के और मोर पंख के दर्शन होते रहते हैं कहीं ना कहीं। एक बार मेरी बेटी रात को सोई, हम गुरुजी के बारे में बात कर रहे थे, सुबह देखा तो वो जब अपनी शर्ट की जो स्लीव्स है उसको फोल्ड कर रही थी, फोल्ड करते हुए उसने अपने हाथ पे देखा बहुत बड़ा सा ओम बना हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो बहुत अच्छा फील हुआ कि गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे हुआ है, उनका जो आविष्कार है मेरे साथ। बट मुझे अभी तक गुरुजी ने कोई ड्रीम दर्शन नहीं दिए हैं। मेरी गुरुजी से यही अरदास, यही प्रेयर है कि गुरुजी मुझे भी ड्रीम दर्शन दीजिए और मुझसे कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर देना। देखो हम तो बच्चे ही हैं गुरुजी आपके, हमसे गलतियां हुई थी और आगे भी होती रहेगी, लेकिन आप तो हमारे गुरु पाँ हैं, माता पिता सभी आप हैं। मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, मैं तो आपको ही सब कुछ मान बैठी हूँ। बस आप एक पिता होने के नाते अपनी इस बच्ची की हमेशा रक्षा करना, हमेशा मेरा साथ देना, अपना हाथ कभी मत छोड़ना, मेरे अंग संग रहना। गुरुजी कृपा करना, मेहर करना, अपनी संगत पर, अपनी इस भोली भाली प्यारी संगत पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। बस एक छोटा सा ये सत्संग था। आशा करती हूँ आगे भी कोई सत्संग शेयर करूँगी। थोड़ा सा डर है कि पता नहीं मैं कुछ क्या बोल रही हूँ, तो कुछ भूल चूक हो तो संगत जी माफ़ कर दीजिएगा, गुरु जी माफ़ कर दीजिएगा। अभी आपसे मैं विदा लेती हूँ और आप भी प्लीज़ प्रे करना मेरी बेटी के लिए कि उसका फ्यूचर जो है बहुत अच्छा जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत नु जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी अपना सत्संग शेयर करने के लिए। आपका सत्संग बहुत प्यारा था। आपका सत्संग सुनकर मुझे बहुत आंसर्स मिले और मुझे उम्मीद है कि बहुत संगत को भी आंसर्स मिले होंगे। संगत जी, कभी भी हमें ड्रीम में दर्शन नहीं मांगने चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने हमारे लिए क्या प्लान करके रखा हुआ है, हमें कैसे दर्शन देने हैं, वो गुरु जी ही जानते हैं। हम सिर्फ एक ही रूप में दर्शन मांगते रह जाते हैं, लेकिन गुरुजी हमें अलग अलग तरीकों से दर्शन देते हैं। जैसे कि गुरुजी ने आपको आपकी बेटी के हाथ में ओम के दर्शन दिए,
आपको बहुत सारे दर्शन दिए हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। अगर हम एक ही दर्शन मांगते रहेंगे तो गुरुजी हमें कैसे दर्शन दे रहे हैं हमें वो पता ही नहीं चलता। क्या पता गुरुजी ने हमारे लिए कोई और तरीके से दर्शन देना सोच रखा हो। क्या पता अगर हम सिर्फ ड्रीम में ही दर्शन मांगते रहेंगे तो गुरुजी सोचेंगे कि हमें तो बस ड्रीम में ही दर्शन चाहिए, तो गुरुजी ने जो हमारे लिए प्लान किया है वो कैसे हो पाएगा, हम कैसे समझ पाएंगे। इसलिए कभी भी एक ही चीज़ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी के अलग अलग तरीके होते हैं संगत को दर्शन देने के लिए। संगत जी ने इस सत्संग में बताया कि उनको कैसे संगत के रूप में गुरुजी लेने आए मेट्रो स्टेशन पर, और कैसे मंदिर के दर्शन करवाए और फिर वापस मेट्रो स्टेशन छोड़ कर गए। संगत जी को ऐसे ही लगा जैसे गुरुजी खुद संगत के रूप में आए और उनको पूरे मंदिर के दर्शन करवा कर गए। तो संगत जी, गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं, बस हमारे समझने पर डिपेंड करता है कि हम गुरुजी की लीलाएं कैसे समझेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।